अब गृहयाहु सखा सब भजे हूँ मोहि दृढ़ने सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहूँ अति प्रेम। अब गृहयाहु सखा सब भजे हूँ मोहि दृढ़ने सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहूँ अति प्रेम। ये बात भगवान राम ने अपने मुखारबिंद से कहा है। जब भगवान राम लंका से आए, उनका राज तिलक हुआ और सारे लोगों को कहा कि सो आप लोगों की कृपा से हमने बहुत बड़ा युद्ध किया, हमने रावण को समाप्त किया, हमने सीता जी को वापस लाए, अपने घर लाए, आप लोगों का सहयोग और अगर अब आप लोग कल जो करके अपने अपने घर जाइए, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज, अपनी जिम्मेदारी को सहन कीजिए। लेकिन आज उस पंक्ति को लोग नहीं समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं तो उसको इग्नोर कर रहे हैं। समझते तो हैं सभी लोग, लेकिन कुछ लोग हिंदू धर्म, सनातन धर्म पर अनेक तरह की संस्थाएं बना लिए हैं, अनेक तरह की संस्थाएं बना लिए हैं। यह संस्था विश्व में, अमेरिका में भी भारत के लोग जाकर के बनाए। रजनीश जी पहले व्यक्ति थे जो संभोग से समाधि की ओर चलिए, संभोग से समाधि की ओर रजनीश साहब कहते थे। उनका फिलॉसफी बहुत ऊंचा था, बहुत अच्छा था। लेकिन एक बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, जितना प्यार हमने आज तक किया है उतना प्यार आज तक धरती पर कोई नहीं किया। जैसे ही उनका बयान अखबार में छपा, अमेरिका का गुप्ता एजेंसी उनको पकड़ा और उसके बाद कानून में, तो आप विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं, विनय पत्रिका में कहते हैं, बहकल मन सन्यासी होई, बिगड़ल मन सन्यास धरत आवत आम धरो सो। बिगड़ल मन सन्यास धरत आवत आम धरो सो। जो आपका मन में प्यार का बहुत बड़ा, वैसे हर व्यक्ति में, हर जीव में सेक्स होता है, हर जीव में, जितना भी जीव है सभी में सेक्स होता है, और मनुष्य में तो है ही। लेकिन आप उसको कुंठित करने के लिए कुछ समय चाहते हैं किसी तरह के बहकावे में, वह कभी न कभी विस्फोट हो जाता है। जैसे रजनीश का हुआ और आसाराम बापू का हुआ। आसाराम बापू का भाषण, प्रवचन कितना अच्छा था। उन्होंने कहा था 5 करोड़, सोनिया गांधी जी को धमकी दिया था, हमारा 5 करोड़ हमारे फॉलोवर्स हैं, 5 करोड़ हम चुनाव में दिखा देंगे आपको। तो इसी प्रकार से सारे के सारे, लेकिन अंत क्या हुआ? तो तुलसीदास जी का वह पंक्ति आपको सत्य लगा कि नहीं लगा? बिगड़ल मन सन्यास धरत आवत आम धरो सो। आपके मन में जो भाव है वह कभी न कभी प्रकट होगा, मौका मिलेगा तब ना। पाए सो सब वचन एक कहूँ, मौका मिलेगा तब तो हम अपनी बात, अपने दिल की बात बताएंगे आपको। जब मौका नहीं मिलेगा तो कैसे हम बतावें आपको दिल की बात? तुम सन पुरुष मोह सम नारी है, संजोग विधि अच्छा विचारे, मन माना कछु तुम्हें निहारे। ये बात भी आपने सुना होगा। सुपर्णखा ने भगवान राम से, लक्ष्मण से कहा था, जो मन माना कछु तुम्हें निहारे, तुम सन पुरुष मोह सम नारी, यह संजोग विधि अच्छा विचारे। तो
सुपनखा अपने माँ बाप का बात नहीं मानी और कहा कि हम आपके मुताबिक हम शादी नहीं करेंगे, हम भी IT इंजीनियर हैं, हम बड़े आपके बेटी हैं, हम अपने मन से लड़का देखेंगे, नहीं तो शादी नहीं करेंगे। लेकिन उनका जवानी फूटा, उन्हें लक्ष्मण को जाकर के कहा जो हमको शादी करना है आपसे। लक्ष्मण जी ने कहा पराधीन नहीं तो सुपासा, तुम बड़े आपकी बेटी हो, हम छोटे, हम तो इनका दास हैं, हम आपसे शादी कैसे करेंगे। राम ने कहा हमें तो पत्नी है ही, हम शादी आपसे कैसे करें। तो आपको ये आपके हर नारी के जीवन में एक न एक दिन आता ही है, हर नारी के जीवन में एक दिन आता ही है। जो बुद्धिमान होते हैं वे माता पिता का बात मानते हैं और समय पर शादी कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ नारी बहकावे में आ जाते हैं और उन्हें समय का ज्ञान नहीं होता है। और आप अयोध्या के राम जन्मभूमि में जब पूजन हो रहा था, कुछ विदेश से भी लड़कियां लोग आई थी और कुछ देश में ही है, वह गौ माता कहा हम भी इंजीनियर हैं, हम भी ये भी हैं, इंडिया में वाले भी कहे, विदेश वाले भी कहे वह हम आपको शादी नहीं करना है, हमको अब हमारा ब्रह्मचर्य को कोई छू नहीं सकता है। लेकिन आज तक के इतिहास को देख लीजिए, सुपनखा के चरित्र को देखिए, और जीवन का अंत एक सांस में नहीं होता है, जीवन का अंत एक सांस में नहीं होता है। तो आज देश में वह सनातन धर्म को बदनाम करने वाले, सनातन धर्म को बदनाम करने का कोई न कोई रास्ता ढूंढते हैं और अपना संस्था मैन एंड मनी बनाने के लिए तरह तरह का कुतर्क रचते हैं। आज देश में, पूरे भारत में 100 से अधिक संस्थाएं हैं जो आपको धर्म का ज्ञान देंगे, धर्म का ज्ञान दिखाएंगे। और उनके संस्था का जांच किया जाए तो आपको बड़े नेताजी के पास में उतना संपत्ति नहीं होगा जितना उनके पास में संपत्ति होगा, और उनका फिलॉसफी बहुत ऊंचा है। लेकिन व्यक्तिगत आचरण में आज कितने जेल में बंद हैं। राम रहीम को देखा अपने आसाराम बापू को देखा, अपने निर्मल बाबा को देखा, आपने कोई देव जी थे दिल्ली में, 10,000 प्यार करने का टारगेट था, 6,000 में पकड़ा गए बेचारे। इस प्रकार का, इसलिए ऐसे संस्था से हर नारी को, हर युवा को, हर लड़का को, हर लड़की को दूर रहना चाहिए। हर लड़की को आपको कोई ठग लेगा। आप कहेंगे हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत योग्यता है, हमको नहीं कोई ठग सकता है। यह बात आपका कहना सही है, लेकिन यह भी तो सही है, बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां भी मैट्रिक पास से शादी कर लेता है, क्योंकि जवानी जब फूटता है, जोवन जोर किसे नहीं बलकावा, मक्षर का ही कलंक न लावा, चिंता सापनी को दिखाया, कहीं न पद पाए बोराया। बड़े व्यक्ति फंस जाते हैं। इसलिए ये जो संस्था के माध्यम से आप दीक्षा लेते हैं, आप अपना अध्यात्म की ओर, मोक्ष की ओर आप, और संसारिक दुनिया से हम कटअप हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका असली चेहरा सामने आता है, तो लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति, ऐसा मत कीजिए। ऐसा आप अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने समाज का ख्याल कीजिए।
और अपनी जिम्मेवारी को आप अपने से अपना वंश को नुकसान कर रहे हैं तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में कितना भी आपको धन संपदा आ जाए, अगर आपने शादी नहीं किया, आपने परिवार को, आपने वंश को नहीं बढ़ाया, तो आप कभी भी कितना भी परिस्थितियाँ, कितना भी सुंदर आपको, अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा था अंतिम के दिनों में कितने वर्षों तक दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती रहे थे। उनकी सारी संपत्ति उनके रिलेशन के लोग बांटे, लेकिन वह तो कांग्रेस पार्टी का सरकार था, उनको बहुत बड़ा स्वास्थ्य का हॉस्पिटल उनको सुरक्षित कर दिया गया था, सारी सुविधाएं दिया गया था। लेकिन यह सोचना चाहिए हर व्यक्ति को, हर पुरुष को, हर नारी को, अगर आपने ये संस्था में जुड़ गए, ये संस्था आपका सब कुछ ले लेगा, जवानी भी ले लेगा और आपको बदनामी के सिवा और कुछ नहीं देगा। बदनामी के सिवा कुछ नहीं दे सकता है। आपका जीवन तहस नहस हो जाएगा। सरतन से जुड़ा क्या होता है, कबूल करो। बहुत सारा देश में जिहादी गैंग होता है, प्यार का, श्रद्धा को, आफ्ताब को, आप जानते श्रद्धा को कैसे फंसाया, हम प्यार करेंगे, हम ब्याह करेंगे, हम परिवार बसाएंगे, और अंत में क्या किया, एक लड़की से तो प्यार के बहाने दिल्ली लाया और फिर दूसरा लड़की से प्यार का, उसका अंगूठी का भी काट करके, उंगली का अंगूठी काट करके भी उस लड़की को दे दिया। और इसका भी, तो आप जब अपने मन से किसी लड़का के पास चले जाइएगा और आपका वह परिवार का ने उसके साथ आपको नहीं किया है, तो अंत में क्या गर्जन होता है, क्या परिस्थितियाँ होता है, आपके आँख से, आपके परिजन के आँख से आंसू की धारा के सिवा और कुछ नहीं। उनके दुख में, जीवन में पहाड़, दुख का पहाड़ फूट पड़ता है। इसलिए हर नारी को, हर शिक्षित व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को, मूर्ख जो लड़कियां होती है, वह उनका आचरण बहुत अच्छा होता है। उनका आचार आचरण, वह हवाई जहाज पर नहीं चढ़ती है, वह जमीन पर अपने माता पिता, परिवार, समाज जो उनको उनके मुताबिक शादी शुदा करके अपना परिवार बसा लेते हैं। लेकिन ये छोटी सी जो कुछ एजुकेशन प्राप्त कर लिए और बम्बई दिल्ली में रहना शुरू कर दिए, तो वह सपना, और बहुत सारे संस्थाएं बैठी हुई है जो हम आपको अध्यात्म का ज्ञान देंगे, हम आपको मोक्ष का ज्ञान देंगे, आपको संसारिक माया से आपको दूर कर देंगे। लेकिन वह जिहादी से, आतंकवादी से भी बहुत बड़ा आतंकवादी आपका पैसा भी लेगा, समय भी लेगा, और ये आपको अध्यात्म का ज्ञान, उसके पास में कोई मशीन नहीं है, और अध्यात्म ज्ञान वह क्या देगा। आप क्रिश्चियन हैं तो आप बाइबल पढ़िए, आप हिंदू हैं रामायण, विनय पत्रिका, तुलसीदास का 12 ग्रंथ पढ़िए, रामायण गीता पढ़िए, आप मुसलमान हैं तो कुरान पढ़िए। सभी धर्म का तो अपना अपना ग्रंथ है और दूसरे ग्रंथ का भी पढ़िए। लेकिन ये जो संस्थाएं मानव निर्माण के नाम पर बना हुआ है, मानव को दिशा और दिशा दिखाने के लिए बना हुआ है, ऐसे व्यक्ति, ऐसी संस्थाएं आपको, आपके जीवन को बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता है। यह आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो अंत में मोरे को है न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नहीं। थैंक्स।